हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं अपने ही परिवार एम सिलेक्शन में। और हम लोग यहां पर बात करेंगे, आज हम लोग किसके बारे में, रॉक्स के बारे में बात करेंगे यहां पर कि टाइप्स ऑफ रॉक्स, यानी कि रॉक्स के टाइप्स के बारे में बात करेंगे, प्रकार के बारे में बात करेंगे कि चट्टान कितने प्रकार की होती हैं। हमने पिछले वीडियो में जो आप लोगों को कवर कराया है, वो हमने यहाँ पर बताया था कि रॉक्स कैसे उत्पन्न हुए, यानी ओरिजिन कैसे हुआ रॉक्स का, और कितने टाइप्स के रॉक्स हैं, हमने ये कवर किया था। उसमें भी हमने क्या कवर किया था, जो हमारे आग्नेय रॉक्स हैं, कौन सी? आग्नेय, है ना, उनके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा था। तो अब हमें किसने दो और हमें रॉक्स पढ़नी है ना, कौन कौन सी? यहाँ पर एक हमें पढ़ना है, यहाँ पर किसके बारे में, ये तीन हमारी होती है ना, एक हमारी होगी आग्नेय, और फिर हमें पढ़ना है अवसादी, कौन सी? अवसादी, है ना। फिर यहाँ पर पढ़ना है रूपांतरित, है ना। ये हमें क्या है, यहाँ पर हमें कवर करना है, रूपांतरित चट्टानें। तो हमने इसको अग्नेय चट्टानों को तो पूरा कवर कर लिया कि अग्नेय चट्टान कैसी होती है, क्या है इसका एग्जाम्पल। अगर बात कर ले तो ये हमारी कौन सी है, ये हमारी अग्नेय चट्टान है। कौन सी है? अग्नेय चट्टान है ना। और फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारी कौन सी चट्टान है? ये हमारी है अवसादी चट्टानें। कौन सी है? अवसादी, है ना। इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण है। और ये जो हमारी है, ये हमारी रूपांतरित है। कौन सी है? रूपांतरित, है ना, ये चट्टान। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। और अब ये हमने इसको कवर कर लिया पूरी तरीके से। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। किनके? इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे उत्पन्न हुई, क्या है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर कवर करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो हमने पिछला देखा कि यहाँ पर जो आग्नेय चट्टान है वो कैसे उत्सर्ज हुआ, मतलब उत्पन्न हुई। जो हमारा धरती में जो लावा और मैग्मा है, जो मैग्मा, वो मैग्मा क्या हुआ, बहुत ज़्यादा हीट हुआ। और हीट के कारण वो क्या हुआ, वो ऊपर उठने की कोशिश किया। और जब वो ये ऊपर उठा इस तरीके से, ये हमारी पृथ्वी है, ये यहाँ पे ये क्या है, ये तरल मैग्मा है यहाँ पर, है ना। जब ये बहुत हीट हुआ, उबाल किया, तो इस तरीके से क्या हुआ, ऊपर उठने की कोशिश की। और ये क्या किया, जब ऊपर ना आकर पृथ्वी के अंदर जहाँ पे भी छिद्र मिले वहां पर क्या हुआ, इस यहाँ पर गया और ठंडा हो गया, है ना। उस छिद्र में वहां जाकर ठंडा हो गया। यही प्रक्रिया चलती रही तो किसका निर्माण हुआ? अग्नि चट्टान का निर्माण हुआ, है ना। हमने ये कवर किया। इसके हमने एग्जाम्पल भी देखे थे, जैसे आपका लोपोलिथ हो गया, बैथोलिथ हो गया, है ना, फेकोलिथ हो गया। और अगर इसका अगर हम बात करें कि अग्नि चट्टान का जो एग्जाम्पल पत्थर का कौन सा है, तो ग्रेनाइट है ना, ग्रेनाइट चट्टान है। तो इसी तरीके से हम आगे बात करेंगे रूपांतरित के बारे में, है ना। चलिए थोड़ा सा रूपांतरित चट्टानों के बारे में हम यहाँ पे कवर करते हैं। इसको हमने पूरा डन कर लिया है, पढ़ लिया है, अग्नि चट्टान कौन सी होती है। अब हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? रूपांतरित चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, है ना। फिर इसके बाद हम किसको करेंगे, यहाँ पर रूपांतरित चट्टानों को कवर करेंगे, है ना। अभी हम अवसादी चट्टानों को करने वाले हैं। चलिए, अवसादी चट्टानें क्या होती हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ, हम इनके बारे में जानते हैं। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा कि यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है, हम जो चीजें बोल रहे हैं उसको एकदम बारीकी से सुनिएगा। पृथ्वी तल पर आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण के फलस्वरूप निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं? अवसादी चट्टानें कहते हैं। यानी कि ये जो अवसादी चट्टानें थी, ये आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के अपरदन, धीरे धीरे क्या अपरदन हुआ, और अपेदन से वो क्या हुआ, निक्षेपण होता चला गया, है ना। अपरदन या अपक्षय या निक्षेपण कह सकते हैं, है ना। से क्या हुआ, अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ।
है ना, जिसे हम अवसादी चट्टानें कहते हैं। अच्छा, इन्हें पुनर्निर्मित चट्टानों की में परतों का विकास होने से क्या हुआ, यहाँ पे प्रस्थित या परतदार चट्टान भी इन्हें कहा जाता है। जैसे इसमें क्या हुआ कि पुनर्निर्मित, जैसे यहाँ पर ये अवसाद है ना, ये अवसाद क्या हुआ, बाढ़ बारिश की वजह से, ये अग्नि चट्टान है, ये अग्नि चट्टान से अब बाढ़ बारिश आ रही है ना, इससे क्या हो रहा है, एक परत गई, अवसाद गया, है ना, इस तरीके से ये क्या हो रही है, ये आकर क्या हो रही है, यहाँ पर अपर्दन हो रही है, अपर्दन के कारण ये क्या हो रहा है, यहाँ पर निक्षेपण हो रहा है ना, फिर उसके बाद फिर से आ रहा है, तो धीरे धीरे फिर यहाँ पर निक्षेपण हो रहा है, मतलब इसमें क्या है, ये परत दर परत बनती चली गई, है ना, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, परतदार चट्टान भी कहा जाता है ना। इसके निर्माण में जैविक अवशेषों का भी योगदान होता है ना, इसमें। अच्छा, इसमें क्या क्या पाया जाता है, जैसे आपका चूना पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, है ना, शैल हो गई, ये सारे क्या हैं, यहाँ पर अवसादी चट्टानों के क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। आपको कवर हो गया। चलिए अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और देखते हैं, यहाँ पे कि संपूर्ण क्रस्ट का, यहाँ पे हम अगर बात करें तो ये जो हमारी पृथ्वी है, इसके संपूर्ण क्रस्ट के लगभग 75% भाग पर अवसादी चट्टानें क्या हैं, विस्तृत हैं, यानी कि फैली हुई हैं, है ना, परंतु क्रस्ट के निर्माण में इसका योगदान केवल कितना है, 5% है, कितना है, 5% है, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा रहा है। अब हम यहाँ पे देखते हैं इनकी विशेषता। ये देखो, पहली परत ये हमारी हुई, दूसरी ये हुई, तीसरी ये हुई, चौथी ये हुई, इस तरीके से क्या है, ये परत दर परत क्या हुई, यहाँ पर जमती गई, तो इन्हीं को ही क्या कहा जाता है, परतदार चट्टान भी कहते हैं, सेडिमेंटली रॉक्स को, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, अवसाद जो है, ये किसके, ये अग्नेय चट्टानों के अवसाद थे ना, यहाँ आकर जमती चली गई। जल की तली जो ये था, ये जल की तली में क्या कर रही थी, जमा हो रही थी धीरे धीरे, क्यों, क्योंकि जब बारिश हो रही है, बाढ़ आ रहा है, तो ये इनको कौन लेकर आ रहा है, बाढ़ लेकर ही तो आ रहा है, या पानी लेकर आ रहा है, जो बारिश हो रही है, बारिश का पानी, तो ये क्या हुई, ये धीरे धीरे जल की तली में क्या करती गई, जमती चली गई, है ना। तो यहाँ पर जमाव होता चला गया, और भार क्या हुआ, बढ़ेगा, जब जमाव होगा तो सिंपल सी बात है, भार बढ़ेगा, है ना, और परतें क्या होगी, ये रंगहीन होती चली गई। यहाँ पर जो परतें थी ये क्या हुई, प्रॉपर संगठित होती चली गई, है ना। ये चट्टान एक अवसादी चट्टान है, और दूसरी परतदार चट्टान इसे कहते हैं, दो इसका नाम भी है दो, एक अवसादी चट्टान और एक इसे परतदार चट्टान कहते हैं, है ना। तो ये आपका रहा अवसादी चट्टानों का, कि अवसादी चट्टानों की अगर हम उदाहरण की बात कर ले तो क्या क्या आते हैं, जैसे चूना पत्थर हो गया, अभी मैंने आपको बताया, कोल हो गया यानी कि कोयला हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, है ना, सैल हो गई यहाँ पर, फिर यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये जो है आपका कागला मेरेट, ये भी हो गया, डोलोमाइट इसी का उदाहरण है। तो ये सारे किसके हैं, अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं, ठीक है। बात को समझ में आ गई आपको, कि कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अब हम यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में, रूपांतरित चट्टानों के बारे में बात करेंगे, यानी कि खंड के बारे में बात करेंगे कि रूपांतरित चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ, है ना। रूपांतरित चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ, इनके बारे में भी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, एकदम ध्यान से चीजें सुनिएगा, है ना, कोई डाउट ना हो, एकदम बारीकी से मैं यहाँ पर चीजों को क्या करने वाली हूँ, कवर करने वाली हूँ, है ना। तो आप आराम से इस चीज को अपने कॉपी में ले सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, तो हम यहाँ पर ये पीडीएफ क्या है वहाँ पे अपलोड कर दिया करेंगे, जिससे आपको क्या है इस पीडीएफ के थ्रू हेल्प मिल जाएगी, है ना। और भी कुछ एडिशनल नोट्स भी हम वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। थोड़ा सा अभी टाइम लग रहा है, कुछ बच्चे ज्वाइन भी किए हैं तो उनको ये लग रहा होगा मैम केवल कहती हैं कि ज्वाइन कर लीजिए, बाकी वो कर देती नहीं है,
तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम आपको वहाँ पे हर एक चीज़ को प्रोवाइड करेंगे। अभी जैसे क्या है कि हम पेपर 1 के बारे में प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, जो भी हमें इम्पोर्टेंट लग रहा है हम वो कर रहे हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, हम वहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हमने ये अवसादी चट्टानों के बारे में कवर किया। यहाँ पे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, रूपांतरित चट्टानें क्या है, हमारी रूपांतरित चट्टानें कैसी होती हैं, यहाँ पर हम लोग वो चीज़ें कवर कर लेते हैं फटाफट। चलिए, रूपांतरित चट्टानें क्या है, थोड़ा सा इनके बारे में फिर से हम रिपीट करेंगे, यहाँ पर जानेंगे। जब ताप एवं दबाव के कारण अग्नेय तथा अवसादी चट्टानों के संगठन तथा स्वरूप में परिवर्तन या रूपांतरण हो जाता है, तब वो क्या कहलाती हैं, रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर जो हमारा कहने का मतलब है कि जब यहाँ पर अग्नेय चट्टान है और सेडिमेंट्री चट्टान है, ये दोनों मिली आपस में, और यहाँ पर क्या हुआ, टेम्परेचर और प्रेशर के कारण यहाँ पर उसका क्या होता है, यहाँ पर ये जो आपका है रूपांतरित चट्टानें, है ना, यहाँ पर मेटामॉर्फिक जो रॉक्स हैं उसका क्या होता है, निर्माण होता है ना। ये क्या होती हैं, ये कलरफुल होती हैं, और यहाँ पर इनका जो रूप है यानी कि फॉर्म्स, रूप ये भी चेंज होता है, स्ट्रक्चर भी होता है ना। ये आपकी क्या है, अग्नेय चट्टान हो, ये आपने रूपांतरित चट्टानों के बारे में पढ़ लिया है ना। अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात कर ले तो ये क्या है, हमारे अग्नेय से रूपांतरण होना, है ना। यहाँ पर हम जैसे आपका ग्रेनाइट हो गया, है ना, गैब्रो हो गया, बेसाल्ट हो गया, बेसाल्ट से क्या है, यहाँ पर क्या बना हुआ है, सिस्ट बना है, क्या बना है, सिस्ट बना है ना। गैब्रो से क्या है, संप्रेंटाइल ये बना हुआ है, और ग्रेनाइट से क्या है बना, नीस। यहाँ पे जब ये टेम्परेचर और प्रेशर पड़ता है इस अग्नेय चट्टानों पे, एक बात बता रहे, जैसे ये ग्रेनाइट चट्टाने हैं, है ना, जब यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर ज्यादा पड़ता है तो ये क्या इसका निर्माण करता है, नीस का, है ना। ये इसमें अग्नेय चट्टाने से रूपांतरित चट्टानों में क्या हुए हैं, परिवर्तित हुए हैं। आई बात समझ में, ये इनके क्या है, उदाहरण है। अब यहाँ पर अवसादी से रूपांतरण कैसे हुए, इनके बारे में देख लेते हैं, है ना। अभी हम लोगों ने अग्नेय चट्टाने के बारे में पढ़ा कि वो कैसे किस तरीके से रूपांतरित होते हैं, रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। अब यहाँ पर अग्नेय अवसादी चट्टानों से किस तरीके से रूपांतरित चट्टानें बनती हैं। ये देखो, चूना पत्थर है, चूना पत्थर जो है आपका, उसमें भी टेम्परेचर और प्रेशर पड़ता है, तो वो किसका निर्माण होता है, संगमरमर का। क्या बनता है फिर, वो संगमरमर बनता है ना। फिर यहाँ पर बलुआ पत्थर जो हो गया, बलुका पत्थर हो गया, है ना, तो उससे क्या होता है, क्वार्ट्जजाइट का निर्माण करता है, टेम्परेचर और प्रेशर पड़ता है ना। अभी कैसे पड़ेगा इसका भी हम अभी आपको बताते हैं। शैल आ गई आपकी, शैल से क्या बनता है, स्लेट बनता है ना। कोयला से आपका क्या होता है, हीरा। ये काफी समय तक का, अब हीरा से तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से बनता है। जैसे कोयला है, काफी साल तक का जमीन में पड़ा हुआ है, और उस पर प्रेशर पड़ रहा है, टेम्परेचर हो पड़ रहा है, तो वो क्या होता है, वो हीरे में क्या होता है, डायमंड में क्या होता है, चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है ना। तो ये इसके क्या है, एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे शैल चक्र, यानी कि शैल चक्र का मतलब क्या है, यहाँ पर किस तरीके से जो है हमारे चट्टानों का क्या होता है, निर्माण हुआ, है ना, कैसे बनी। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या है, मैग्मा है ना। मैग्मा क्या हुआ, उबला, यानी खौलता हुआ मैग्मा बाहर आया, और ये क्या हुआ, यहाँ पर आकर ठंडा हुआ। तो ये ठंडा होने, ये यहाँ पर जब निकला ये, तो ये क्या हुआ, कूल हो गया, यानी कि ठंडा हो गया। तो किसका निर्माण कर रहा है, अग्नि चट्टान का निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण कर रहा है, अग्नि चट्टान का निर्माण कर रहा है। फिर ये गलन की प्रक्रिया फिर से शुरू होती है, और फिर ये मैग्मा बन जाता है धीरे धीरे, है ना। इसी तरीके से यहाँ पर अग्नि चट्टान का जो है कुछ भाग वेदरिंग, इरोजन के कारण, यानी कि अपक्षय के कारण, अपरदन के कारण, कुछ चीज यहाँ पर जो चट्टाने हैं, जैसे अपक्षय कैसे होगा, बारिश हो रही है, बाढ़ आ रही है ना, उसके कारण यहाँ पर कुछ चट्टाने, छोटे छोटे कण जो होते हैं वो क्या हुए, धीरे धीरे क्या हुए, जमा होते चले गए, है ना,
जो हमारी जल की तली होती है, जल में क्या होगा, अब ऑब्वियसली यहाँ पर पानी बाढ़ ही तो लेकर आएगा, जल लेकर आएगा, जब बारिश होगी तो पानी लेकर आएगा बहाकर। तो ये हमारे अवसाद क्या हुए, धीरे 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 यहाँ पर जमना शुरू कर दिए। जब ये जमना शुरू कर दिए तो किसका निर्माण किए, अवसादी चट्टानों का निर्माण किए, क्योंकि यहाँ पर परत दर चलती चली, है ना, चलती चली गई, तो ये किसका निर्माण कर दिए, अवसादी चट्टानों का निर्माण कर दिए, है ना। अब जब अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ, ठीक है, तो यहाँ से भी क्या हुआ, अपक्षय के कारण यहाँ पर धीरे धीरे क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ने के कारण ये किसमें परिवर्तित हो गई, रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो गई। अब कुछ भाग इनका क्या हुआ, फिर यहाँ पर आ जाता है वापस, है ना। यहाँ पर कुछ क्या होता है, जैसे जो कुछ गलन का जो भी वेदरिंग होता है, तो यहाँ पे गलन के कारण यहाँ पर क्या होती है, परत दर परत फिर से पड़ती है, बारिश हुई या बाढ़ आ गया तो क्या हुआ, ये कण क्या है, यहाँ पर लाकर फिर से जमाव की क्रिया शुरू कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये कुछ कण क्या होते हैं, गलन के कारण ये जब बहुत जमे होते, काफी साल तक का इनका ये प्रोसेस चलता है, तो ये फिर से किसमें, मैग्मा में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये हमारा क्या है, शैल चक्र है, यानी कि यहाँ पर किस तरीके से आपका जो हमारा चट्टाने हैं, रॉक्स हैं, किस तरीके से उनका निर्माण हुआ, ये पूरी प्रक्रिया है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को यहाँ पर हमने पूरा बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से किसका निर्माण हुआ और क्या इनका प्रोसेस रहा है ना। तो ये आपका पूरा रहा है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा कंक्लूजन की बात कर लें, निष्कर्ष की। जैसे हम निष्कर्ष क्यों देते हैं, यहाँ पर ये आपका एक शॉर्ट ट्रिक होता है याद करने का। अग्नि चट्टान है, सेडिमेंट्री रॉक्स है, और यहाँ पर मेटाफोरिक रॉक्स है ना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे प्रक्रिया इनकी क्या है, कूलिंग। स्रोत क्या है इसका, मैग्मा, यानी कि मैग्मा था, मैग्मा इसका सोर्स है ना, स्रोत है। और फिर ये क्या हुआ, कूल हुआ। जब कूल हुआ तो किसका निर्माण हुआ, अग्नि चट्टानों का निर्माण होता है, ठीक है, समझ में आ गई। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं अवसादी चट्टानों का। तो अवसादी चट्टानों का पहचान क्या होती है, इसमें लेयर बाय लेयर इस तरीके से पड़ी होती हैं। और जब ये लेयर बनी पड़ी होती है तो ये किसका निर्माण करती हैं, ये किससे होती हैं, यहाँ पर निक्षेपण से आती हैं। किससे, निक्षेपण और दबाव के कारण ये क्या होती हैं, ये डिपॉजिट होती हैं और प्रेशर पड़ता है, और इससे क्या बनती हैं, अवसादी चट्टानें, यानी सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। आई बात समझ में। इसी तरीके से यहाँ पर हम रूपांतरित चट्टानों की बात कर लें, तो रूपांतरित चट्टानों को किस तरीके से बनी है, यहाँ पे दाब और ताप दोनों की प्रक्रिया कॉन्टिन्यूअस चलती रहती है ना। इस परत दर परत पे हीट और टेम्परेचर जब एकदम बना रहता है तो ये क्या होती हैं, ये चेंज हो जाती हैं, यानी कि अपने रूप में परिवर्तित हो जाती, किसमें, रूपांतरित चट्टानों में ये परिवर्तित हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, है ना। तो ये आपका क्या रहा, पूरा एक हमारा, हमने आप लोगों के साथ पूरा रॉक्स डिस्कस कर लिया है। अग्नि चट्टान स्थिर नहीं है, वे एक अंतरहीन यात्रा पर हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अंतरहीन यात्रा इन द सेंस कि ये प्रॉपर क्या है, प्रक्रिया में है, ठीक है। तो पूरा हमने आप लोगों के साथ रॉक्स कवर कर लिया है। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, आपके कोई डाउट नहीं होंगे, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जो भी यूजीसी नेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो एमए में हैं, वो ज्योग्राफी से पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत प्लस पॉइंट है ना। और जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या मतलब जिनका सब्जेक्ट ज्योग्राफी का है, तो वो यहाँ पर पढ़ सकते हैं ईजिली में। तो मैं एक बेसिक से लेकर चल रही हूँ कि आप लोगों को हर एक छोटी छोटी चीज़ों को मैं बता सकूँ। तो इंसानों हो सकता हो कुछ चीज़ें माइंड से स्लिप हो जाए, तो वो नहीं कह सकती, बट हाँ, मैं नेक्स्ट टॉपिक में उसे ज़रूर कवर करने की कोशिश करूँगी कि अगर कोई टॉपिक हमारा छूटता है तो, है ना।
तो चलिए आज के लिए हमने यहाँ पे पूरा रॉक्स कवर किया। नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ाएंगे, हमारा भूकंप का पार्ट छूट गया है तो हम उसे क्या करेंगे, भूकंप को कवर करेंगे, है ना, यहाँ पर। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें अब अगर आप नए हैं, और अगर आप आपके कोई भी दोस्त या आपकी फैमिली में कोई भी जो भी ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, आप उन्हें चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर दें, चैनल को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक अब तुरंत मिल सके। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।